filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. इनको लेके लाहौर गए पाकिस्तानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ्स ने बोला कि हम नहीं मिलते। पाकिस्तान ने वो प्रोटोकॉल मानने से मना कर दिया, कोई बात नहीं। हमने डील साइन करी पाकिस्तान के साथ और बोला कि नहीं साहब, ये लड़ाई झगड़ा बंद करेंगे और ठीक है, कोई बात नहीं, उनका मुल्क है, उनको जो बनाना है बनाए। ओछी बातें सिर्फ पाकिस्तान कर सकता है, पाकिस्तानी ही कर सकते हैं ऐसी ओछी अजीबोगरीब बातें। वो मीनार पाकिस्तान से निकलते हैं, कुछ घंटे के बाद जमातुल इस्लामी के काडर आते हैं कि अटल जी के आने से ये जगह अपवित्र हो गई है, हम इसको पवित्र करना चाहते हैं। पाकिस्तान के कई गुना मारे गए और पाकिस्तानी तो इतने बेशरम है कि अपने फौजियों की लाशें भी वहीं पे छोड़ दी, उनको भी क्लेम नहीं करा। नवाज शरीफ ने ऐसा क्यों बोला? किसी का क्या इंटरेस्ट हो सकता है पाकिस्तान भारत से बात करे ना करे? वो ये कह रहे हैं कि यार तुम हर तीसरे महीने हमारे चौखट पे आ जाते हो भीख मांगने के लिए। वो सब कॉन्स्पिरेसी मदरसा छाप है ना पाकिस्तानी, कि जो इनको डेली की चीजें चाहिए वो चाइना इनको देता नहीं है। ये भारत से क्यों मांगते रहते हैं कि भारत दे देगा, भारत दे देगा? तुमने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक ऐसी बनाई, 1 किलो टमाटर नहीं आ सकता। अब अपनी पुरानी गलतियां कबूल कर रहा है। ये क्यों कबूल कर रहा है? ये गया था 1 हफ्ते के लिए चाइना। वो कह रहे हैं कि यार देखो, वो पुराने दिन चले गए जब तुम आते थे, जब तुम भीख मांगते थे, हम 2-3 अरब डॉलर तुम्हें दे देते थे। आईसीयू में पड़ा है आज की तारीख में पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने यह बोला कि साहब, जो पीस डील हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो शांति समझौता हुआ था, उसको पाकिस्तान ने तोड़ा। उनका कहने का यह मतलब है कि जब अटल जी गए थे बस लेकर और काफी सारे लोग भारत से, सेलिब्रिटीज भी गए थे साथ में, देवानंद साहब भी गए थे और कपिल देव जी भी गए थे और ये सब गए थे, जितना मुझे याद है थोड़ा बहुत, तो इनको लेके लाहौर गए और लाहौर में मीनार पाकिस्तान के सामने ये सारी अच्छी अच्छी बातें हुई, अमन शांति की बातें हुई। उस समय भी पाकिस्तानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ्स ने बोला कि हम नहीं मिलते। ये दिस वाज वेरी वेरी शेमफुल, बिकॉज व्हेन अ हेड ऑफ स्टेट कम्स एवरीबॉडी सपोज्ड टू बी देयर। ये एक प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल, लेकिन पाकिस्तान ने वो प्रोटोकॉल तोड़ दिया। पाकिस्तान ने वो प्रोटोकॉल मानने से मना कर दिया, कोई बात नहीं। हमने डील साइन करी पाकिस्तान के साथ और बोला कि नहीं साहब, ये लड़ाई झगड़ा बंद करेंगे, ये सब कुछ बंद करो एंड लेट्स टॉक पीस। 2 चीजें हुई दोस्तों। मीनार पाकिस्तान है क्या? मीनार पाकिस्तान एक स्ट्रक्चर है जहां पे कहते हैं कि करारदाद पाकिस्तान वहां पे हुई थी, इन द सेंस दैट कि पाकिस्तान जैसी एक जगह हम बनाएंगे तो उसका पाकिस्तानियों के लिए बड़ा एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। और ठीक है, कोई बात नहीं, उनका मुल्क है, उनको जो बनाना है बनाए। प्रॉब्लम यह हो गई दोस्तों कि पाकिस्तानियों को हर समय यह लगता था, और आज भी लगता है कई पाकिस्तानियों को, कि भारत ने कभी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करा, भारत ने कभी पाकिस्तान को माना नहीं। अच्छा, ये बड़ी बचकाने वाली बातें लगती हैं जी, ये बड़ी बचपने वाली बातें लगती हैं। ये अजीब सी बात है कि आपने हमें माना नहीं। हमारा हाई कमीशन, यानी कि भारत का हाई कमीशन इस्लामाबाद में है, पाकिस्तान का हाई कमीशन दिल्ली में है, और कैसे मानते हैं कि आपने दिल से नहीं माना? तो ये ओछी बातें सिर्फ पाकिस्तान कर सकता है, पाकिस्तानी ही कर सकते हैं ऐसी ओछी अजीबोगरीब बातें। एनीवे, ये मैटर भी दूर करने के लिए अटल जी चले गए और बोला कि नहीं साहब, मीनार पाकिस्तान पे होगा, क्योंकि मीनार पाकिस्तान यानी कि आप पाकिस्तान को और कैसे तस्लीम करेंगे, पाकिस्तान को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, कैसे मानेंगे? मीनार पाकिस्तान से तो और अच्छी जगह नहीं हो सकती है। तो अटल जी, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे, एक राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट लीडर की तरह उनको आइडेंटिफाई किया जाता था, वो गए मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान में अच्छी अच्छी बातें करी और सब कुछ, और जो भी करना था वो सब कुछ कर कुरा के वापस आए। वो मीनार पाकिस्तान से निकलते हैं, कुछ घंटे के बाद जमातुल इस्लामी के काडर आते हैं। जमात इस्लामी के काडर वहां पे आते हैं और गुलाब जल से पूरे मीनार पाकिस्तान को धो देते हैं कि साहब, एक काफिर यहां पे आया था और उसके पैर पड़े तो यह नापाक हो गया। ये पूरा स्ट्रक्चर, तो इसको साफ करने की, इसको दोबारा पाक करने की इसको जरूरत है, इसको पवित्र करने की। कि उनका यह कहना था, जमात इस्लामी वालों का, कि अटल जी के आने से यह जगह अपवित्र हो गई है, हम इसको पवित्र करना चाहते हैं। दिमाग देखिए पाकिस्तानियों का। दूसरी तरफ परवेज मुशर्रफ ने कारगिल की जंग छेड़ दी, और कारगिल की जंग इस प्रकार से छेड़ी दोस्तों कि हमारे 527 भाई वीर गति को प्राप्त हो गए। पाकिस्तान के कई गुना मारे गए और पाकिस्तानी तो इतने बेशरम है कि अपने फौजियों की लाशें भी वहीं पे छोड़ दी, उनको भी क्लेम नहीं करा।
क्योंकि काफी समय तक झूठ बोलते आए थे कि हमने तो कुछ करा ही नहीं, हमने तो कुछ करा ही नहीं। टिपिकल पाकिस्तानी बिहेवियर। एनीवे, तो दोस्तों ये जब स्टोरी हुई ना उसके बाद तो ये काफी मनमुटाव हुआ। उसके बाद खटास आ गई कि यार तुमने बुलाया, हम तुम्हारे कहने पे गए। दोस्तों यही चीज दोबारा इतिहास रिपीट हुआ जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने। तो ये सबसे पहले इन्होंने बोला कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको बुलाइए हमारे पास, और जो हमारा इनॉग्रेशन होगा, जब मैं शपथ लूंगा तो मैं चाहता हूं कि वहां पे सामने वाली रो में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बैठे, कि दोनों देशों के बीच में अच्छे संबंध हो, मधुर ताल्लुकात हो। ये उन्होंने सोचा। लेकिन पाकिस्तानी फौज ने किस तरीके से इस चीज का जवाब दिया? उड़ी हमला हो गया, आपका पुलवामा के सुसाइड अटैक हो गए। तो ये सारी की सारी चीजें जो उन्होंने करी पाकिस्तानी फौज ने, अब इसका क्या जवाब होता? जवाब तो भारत को देना था फिर, तो भारत ने जवाब दिया। लेकिन दोस्तों कहने और सुनने वाली बात यह है कि आज की तारीख में नवाज शरीफ ने ऐसा क्यों बोला? क्यों नवाज शरीफ ने इतनी बड़ी बात करी? दोस्तों बात यह है कि कश्मीर का कितना भी गाना गाएं, लेकिन सच तो यह है कि पाकिस्तान हो गया है जबरदस्त तौर पे डेस्परेट। पाकिस्तान हो गया डेस्परेट। अब सब पाकिस्तान से बोल रहे हैं कि तुम भारत से बात करो। क्यों? किसी का क्या इंटरेस्ट हो सकता है पाकिस्तान भारत से बात करे ना करे? यह पाकिस्तानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो हो सकती है, लेकिन यह सच नहीं हो सकता। अगर अमेरिका कह रहा है कि तुम भारत से बात करो, अगर सऊदी अरब कह रहा है कि तुम भारत से बात करो, अगर यूएई, कतर, कुवैत कह रहा है भारत से बात करो, अगर आईएमएफ कह रहा है भारत से बात करो, अगर, मुझे नहीं पता इन लोगों ने कहा है कि नहीं कहा है, लेकिन अगर ये लोग कह रहे हैं तो इनका कारण क्या है, वजह क्या हो सकती है? लेट्स टॉक प्रैक्टिकली। वो ये कह रहे हैं कि यार तुम हर तीसरे महीने हमारे चौखट पे आ जाते हो भीख मांगने के लिए। अगर तुम व्यापार करोगे, बिजनेस करोगे, ट्रेड करोगे, कॉमर्स करोगे, तो तुम सक्षम हो जाओगे। फिर तुम्हें भीख मांगने के, तो फिर तुम्हारा हाथ ऐसे नहीं होगा, तुम्हारा हाथ ऐसे हो जाएगा। अब पाकिस्तानी कहते हैं कि हम कंफर्टेबल ही इसमें, हमारा कंफर्ट इसमें है ही नहीं, हमारा तो कंफर्ट ही इसमें। कोई भी देश जब कहेगा कि तुम भारत के साथ बातचीत करो, वो क्यों कहेगा बातचीत करो? उसके पीछे उसका क्या इंटरेस्ट है? अमेरिका को क्या लेना देना पाकिस्तान बात करे ना करे? अमेरिका को क्या फर्क पड़ रहा है? अब पाकिस्तानी से पूछे तो पाकिस्तानी कहते हैं कि नहीं, एक्चुअली अमेरिका चाहता है कि इस पूरे खित्ते का पुलिस वाला, वो सब कॉन्स्पिरेसी मदरसा छाप है ना। पाकिस्तानी पढ़े लिखे तो है नहीं ज्यादातर, 99% लोग, दे आर नॉट एजुकेटेड, दे आर नॉट वेल रेड, सो दे कुक अप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, टिपिकल हॉलमार्क ऑफ एन अनएजुकेटेड पर्सन। तो ये दे कीप ऑन कुकिंग अप दीज फनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। लेकिन सच बात तो ये है ना दोस्तों, देखिए पाकिस्तान को अब जरूरत ये समझ में आ गई है, जो एक तबका है पाकिस्तान में जो अपना दिमाग इस्तेमाल करता है, वो बहुत छोटा तबका है, इट्स अ थिन स्लिवर ऑफ पीपल, और अ थिन यू नो दैट प्लेटफॉर्म इज वेरी थिन of those people who can actually use their grey matter in Pakistan। पर उनको ऐसा लगता है कि अगर हमें लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है तो हमें भारत के साथ ट्रेड करनी पड़ेगी। चाइना के साथ ट्रेड से उनका फायदा नहीं हो रहा है, उनको नुकसान ही हो रहा है, क्योंकि चाइना सीधा उनसे डॉलर मांगता है और डॉलर इनको देने पड़ते हैं। और चाइना ने इनके मार्केट ऐसे फ्लड कर दिए भाई साहब, ऐसे फ्लड कर दिए इन सब चीज़ों से कि आप पाकिस्तानी कह रहे हैं कि साहब हमारी मैन्युफैक्चरिंग डूब गई है। इनकी वैसे भी डूबी थी, अब चाइना ने और पक्के तौर पर डुबा दी। दूसरी बात है कि जो इनको डेली की चीज़ें चाहिए वो चाइना इनको देता नहीं है। चाइना में भी टमाटर खाते होंगे, चाइना में भी प्याज खाते होंगे? नहीं खाते होंगे। चाइना में भी सब्जियां मिलती होंगी, चाइना में भी गेहूं मिलता होगा, जिसको गंदुम कहते हैं पाकिस्तानी, ये सब तो मिलता होगा ना चीन में भी। तो चीन से क्यों नहीं लेते ये लोग? जब चीन से सस्ती कमीज ले सकते हैं, सस्ते जूते ले सकते हैं, सस्ती कार, सस्ती मोटरसाइकिल ले सकते हैं, सस्ते बल्ब, सस्ते तार, सस्ता फर्नीचर ले सकते हैं, तो सस्ता टमाटर चीन से क्यों नहीं ले सकते? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। ये भारत से क्यों मांगते रहते हैं कि भारत दे देगा, भारत दे देगा? तुमने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक ऐसी बनाई, 1 किलो टमाटर नहीं आ सकता, 60 अरब रुपए डाल दिए तुमने। अब सोचो, तो ये जो टोटल मामला है ना, कि ये अब अपनी पुरानी गलतियां कबूल कर रहा है। ये क्यों कबूल कर रहा है? ये गया था 1 हफ्ते के लिए चाइना, नवाज शरीफ की बात कर रहा हूं, और इसके हाथ कुछ लगा नहीं, क्योंकि शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई को बोला कि बड़े भाईजान आप जाइए, क्योंकि आपको वो लोग मानते हैं, आपको पूछते हैं, तो हो सकता है आपकी बात माने। चाइना काबू में नहीं आया। अब इनके पास एक डेस्परेट, जिसको कहते हैं ना कि रोल ऑफ द डाइस जिसको कहा जाता है, एक डेस्परेट रोल ऑफ द डाइस के अलावा इनके पास कुछ है नहीं दोस्तों। दे हैव नथिंग इन देयर हैंड्स। ये जो पाकिस्तानी हैं ये पूरी तरीके से फंस गए यार, ये बहुत बुरी तरीके से फंस गए। और इनको पता है, अभी देखिए जैसे आईएमएफ का एक इनके पास पैसा आ गया है,
अभी दूसरे पैसे के लिए इन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है। बाकी जितने भी लोग हैं, चाहे सऊदी अरब है, चाहे कतर है, चाहे कुवैत है, चाहे कोई और भी है जो पाकिस्तान में आ रहा है, लोग आ रहे हैं, आने वाले हैं, हेड ऑफ स्टेट, सारे के सारे ये बात वो कह रहे हैं कि यार देखो वो पुराने दिन चले गए जब तुम आते थे, जब तुम भीख मांगते थे, हम 2-3 अरब डॉलर तुम्हें दे देते थे। दोज डेज आर डन एंड डस्टेड, दे आर गॉन। अब तुम इन्वेस्टमेंट की बात करो, अगर तुम्हें पैसा चाहिए। अच्छा, इन्वेस्टमेंट करने लायक कोई है नहीं, कोई प्रोजेक्ट तो है नहीं पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान हैज गॉट नथिंग वेयर समबडी वुड वांट टू इन्वेस्ट। देयर इज एब्सोल्युटली जीरो इन पाकिस्तान। कहां इन्वेस्ट करेगा कोई? कहां इन्वेस्ट करेगा कोई? ये तो बता दो कि यहां पे इन्वेस्ट करेगा। यहां पे जो बंदा 100 रुपए डालेगा उसको 200 रुपए कमा के ले जाएगा। कौन सी जगह है पाकिस्तान में? पूरा मुल्क खसारे में चल रहा है, कहां पे इन्वेस्ट कोई करेगा? इसलिए पाकिस्तान के पास सिर्फ एक और एक रास्ता बाकी है आज की तारीख में कि ये सामान है, इसको बेच दो। रिकोडिक जहां पे माइंस हैं इनकी, कॉपर की और गोल्ड की, 15% सऊदी अरब को बेच दो तो पैसा आ जाएगा। अच्छा, ये वाला एसेट है, इसमें 20% इसको बेच दो तो पैसा आ जाएगा। ये पाकिस्तान करने लगा है। और अगर पाकिस्तान को बचाना है और पाकिस्तान को फाइनेंशियली आईसीयू में पड़ा है आज की तारीख में पाकिस्तान, कभी भी लेफ्ट राइट हो सकता है, कभी भी गुड नाइट उसका हो सकता है। अगर उसको बचाना है तो इंडिया के साथ ट्रेड करना उसकी मजबूरी बन गई है। चाहे ये पाकिस्तानी माने ना माने, वो बच तभी सकते हैं जब इंडिया के साथ वो ट्रेड करें। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू है, इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता। दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है कि भाई पाकिस्तानी तो चाहते हैं, भारत नहीं चाहता। इसका क्या करा जाए? सोचिएगा, कमेंट्स में लिखिए क्या करा जाए। हो सकता है आपसे कोई सोल्यूशन निकले। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कल फिर हाजिर हूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।